अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PMI उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं सबीहा तबस्सुम। आज की खास खबरों पर एक नज़र। ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख राय दहिंदे 327 जनखों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का नौजवान लड़कियों को जरूरी मशवरा। कांग्रेस की बदौलत आज हर साल 1000 मुस्लिम लड़के व लड़कियां डॉक्टर बन रहे हैं, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। उत्तराखंड में जेरे तामीर सुरंग मुनहदिम, 40 मजदूर फंस गए। और अब खबरों की तफसील। दिवाली क्या है और क्यों मनाई जाती है? मुमताज खानुंदा श्री कृष्ण शर्मा। दुनिया भर में तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिन्हें खुसूसी अहमियत हासिल होती है और उन त्योहारों को मजहबी अकीदत व जोश व खरोश से मनाया जाता है। आजकल हिंदू मजहब के त्यौहार दिवाली के दिन हैं, जो कि हिंदू बरादरी के मजहबी त्योहारों में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आइए ये जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार का तारीखी और मजहबी पस मंज़र क्या है। शहर में अमन व अमान व भाईचारे को फ़रोग देने के लिए तंजीम सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी सेक्रेटरी आज़ोन श्री कृष्ण शर्मा ने दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। PMI के नामानिगार अली अब्बास के इस सवाल पर कि दिवाली क्या है और क्यों मनाई जाती है, उन्होंने जवाब दिया कि अमन के शहदाई श्री कृष्ण शर्मा ने कहा कि दिवाली, जो दीपावली और ईद चरागां के नामों से भी मारूफ है, एक कदीम हिंदू त्यौहार है जिसे हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार या ईद चरागां रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, नादानी पर अक्ल की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतेह की अलामत समझी जाती है। इस त्यौहार की तैयारियां 9 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और दीगर रसूमात मजीद 5 दिन तक जारी रहते हैं। इस दिन दौलत और खुशहाली की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पटाखे दागे जाते हैं। बाद में सारे ख़ानदान वाले इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, दोस्त अहबाब को मदऊ किया जाता है, तोहफे और तोहफ़े तकसीम किए जाते हैं। जहाँ दिवाली मनाई जाती है वहाँ दिवाली को एक बेहतरीन तिजारती मौसम भी कहा जाता है। इलेक्शन ऑफिसर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तहत वाक़ राय दहिंदगान की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी गई है। GHMC के 15 असम्बली सेगमेंट्स के तहत 45,36,852 राय दहिंदे हैं। मर्द राय दहिंदों की तादाद 23,22,623 है, जबकि 22,13,902 खवातीन वोटर्स हैं। 327 वोटर्स तनख्वाह बताए गए हैं। नए वोटर्स की तादाद 77,522 बताई गई है। 80 साल से ज़ायद उम्र के वोटर्स 80,037 हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडारिया ने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया से चौकस रहें, खास तौर पर नामालूम अफराद के साथ वीडियो कॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों लड़कों ने दोस्ती की और वीडियो कॉल करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बाद अज़ा उन लड़कों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे फहश वीडियो में तब्दील कर दिया। लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने खास तौर पर लड़कियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम दोस्ती और अक़लियतों के साथ हमदर्दी के झूठे वादों की सच्चाई उस वक्त सामने आ गई जब कांग्रेस लीडर की जानिब से जिले नलगुंडे में एक मुस्लिम नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए उसे न सिर्फ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया गया, बल्कि उस नौजवान की वालदा पर हमला करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेसी लीडर मुकामी काउंसलर भास्कर ने किया है। और हैरत की बात यह है कि रुकने पार्लियामेंट भुवनगिर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मजलूम की बात सुने बगैर काउंसलर की अंधाधुंध तायीद की। तफसीलात के मुताबिक शेख अनवर आउटसोर्सिंग मुलाजिम के तौर पर नलगुंडा बल्दिया के वार्ड नंबर 17 में खिदमत अंजाम दिया करते हैं। उन पर मुकामी काउंसलर भास्कर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो BRS के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फौरी असर के साथ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया गया। जब अपने बेटे के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ अनवर की वालदा भास्कर से बात करने के लिए पहुंची तो काउंसलर ने उस बुजुर्ग खातून पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनके
कपड़े भी फाड़ दिए। अनवर ने मीडिया को बताया कि काउंसलर के ओहदे पर रहते हुए उन पर तमाचे रसीद किए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, वो खामोश रहे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई तक नहीं की। काउंसलर ने उनकी वालदा पर भी हमला किया, तब उन्होंने मदाखलत की। नौजवान अपनी वालदा के हमरा मीडिया से बात कर रहा था। अनवर ने कहा कि जब खवातीन पर हाथ उठाया गया तो वो दरमियान में आए, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया, जबकि उनके वालदा की बेदर्दी से पिटाई की गई। निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बदौलत आज तेलंगाना रियासत में हर साल 1000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां डॉक्टर्स बन रहे हैं। निजामाबाद शहर में मुसलमानों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों के बायस कांग्रेस की तरफ से दिए गए मुस्लिम रिजर्वेशन आज खतरे में पड़ गया है। 4% रिजर्वेशन को कम करते हुए मौजूदा BRS हुकूमत 3% कर चुकी है और 12% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए 10 साल से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को अपने हक़ राय दही का 100% इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहा कि मुसलमानों को फिलहाल वोट बड़ा हथियार है। ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म हो रही है। एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना के अच्चमपेट असम्बली हल्के के BRS रुकन असम्बली बालराजू पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया, जिसमें रुकन असम्बली जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के एक हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि अच्चमपेट टाउन में BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रुकन असम्बली बालराजू, जो इंतखाबी मुहिम खत्म करने के बाद रात 11 बजे अच्चमपेट टाउन वापस हुए और उन्होंने MPDO के दफ्तर के सामने पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। मालूम हुआ कि कांग्रेस के कारकुनों को इस बात की इत्तला मिली कि रुकन असम्बली रकम तकसीम कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी कृष्णा अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गए और दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ। BRS पार्टी के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि वंशी कृष्णा के हामियों ने पथराव किया है और रुकन असम्बली की कार पर हमला किया, जिसमें बालराजू जख्मी हो गए। कांग्रेस सदर खड़गे और राहुल गांधी ने हम वतनों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने इतवार को रोशनियों के त्यौहार दीपावली के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। एक पोस्ट में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ से मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रोशनियों का ये मुनफरिद त्यौहार आपकी ज़िंदगियों में खुशी, अमन, खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही ख्वाहिश है कि मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी कायम रहे। हम सबको नाइंसाफ़ी, जहालत और इम्तियाज़ के खिलाफ लड़ते हैं और उम्मीद के चिराग जलते रहें। लोगों को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सबको दीपावली मुबारक हो। झूठ, नाइंसाफी और नफरत के अंधेरे दूर हों। हमारा हिंदुस्तान सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत से मुनव्वर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर सुरंग मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 40 वर्कर्स उसमें फंस गए। ब्रह्माखली यमुनोत्री कौमी शाहराह पर सिलक्यारा से डंडा लगाओं तक एक सुरंग बनाई जा रही है। इस दौरान हफ्ते की रात सुरंग गिर गई और मजदूर उसमें फंस गए। मलबे से उनके बाहर निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इत्तला मिलते ही मरकजी और रियासती डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरंग के मुतवाज़ी सुराख करके सुरंग में पाइपों के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन उत्तरकाशी के SP अर्पण यादवंशी ने कहा कि पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग शुरू से 200 मीटर तक गिर गई। अभी तक इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है और फंसे हुए लोगों को जल्द अज जल्द बहिफाजत बाहर निकाला जाएगा। कर्नाटक के उडुपी में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का नामालूम शख्स ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हमलावर ने खातून और उनके 3 बच्चों को चाकू के वार करते हुए कत्ल कर दिया। हमले में एक और खातून भी शदीद जख्मी हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इतवार की सुबह एक नकाबपोश शख्स कीमानू के इलाके में एक घर में दाखिल हो गया। उसने घर में सोई हुई 2 खवातीन और 3 बच्चों पर चाकू से हमला किया। 46 साला हसीना और उसके 23 साला
21 سالہ اور 12 سال کے 3 بچے چاقو کے حملے میں ہلاک ہو گئے اور ایک شدید زخمی خاتون کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اڈوپی ضلع کے ایس پی ارون کمار نے جائے حادثے کا دورہ کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ متوفی کا شوہر خلیج میں کام کرتا ہے۔ زخمی خاتون کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کے 3 بچوں کے قتل کی وجہ کیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ قتل کا یہ واقعہ اڈوپی ضلع کے سنتھی کینی نیجارو کے قریب تروپتی نگر میں پیش آیا۔ ماں اور 3 بچوں کو چھریوں کے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 46 سالہ حسینہ، 23 سالہ افنان، 21 سالہ ایناز اور 12 سالہ عاصم کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ حسینہ کی ساس شدید زخمی اور ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سعودی حکام کا منشیات کے مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف عوام کے فعال کردار پر بھی زور۔ سعودی پریس ایجنسی نے ہفتے کو اطلاع دی ہے کہ سعودی حکام نے ملک بھر میں کی گئی کارروائیوں میں سینکڑوں کلوگرام منشیات ضبط کی اور متعدد گرفتاریاں کی۔ جازان خطے کی الحدث گورنری میں بارڈر گارڈز کی زمینی گشت نے 42 کلو فات اسمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جازان میں ایک اور واقعے میں سیکورٹی گشت کرنے والے اہلکاروں نے الدیر گورنری میں 150 کلو فات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ دریں اثنا انسداد منشیات کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے قاسم ریجن میں ایک شہری کو منشیات ایمفیٹامائن فروخت کرنے پر گرفتار کر لیا۔ حکام نے تبوک کے علاقے میں بھی ایک شہری کو بھنگ فروخت کرنے پر گرفتار کیا۔ تمام ملزمین کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور ان کے مقدمات عوامی استغاثے کے محکمے کو بھیج دیے گئے ہیں۔ مملکت کے سیکورٹی حکام نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ منشیات سے متعلق جرائم کے خلاف جنگ میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے منشیات کی اسمگلنگ یا فروخت سے متعلق کسی بھی معلومات کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص ہاٹ لائنز فراہم کی ہیں۔ مکہ، ریاض اور مشرقی علاقوں میں شہریوں کو 911 و دیگر علاقوں میں 999 ڈائل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ سے 995 پر یا سرکاری ای میل ایڈریس کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکورٹی اداروں نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ایسی تمام رپورٹس کی صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ PMI اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔